प्रार्थना का हर संप्रदाय में एक विशेष महत्व होता है। हमारे आश्रमों में भी प्रार्थना की जाती है, हमारे घरों में भी प्रार्थना की जाती है। हमारे परम गुरुदेव परम पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जी ने अपने शब्दों में प्रार्थना का इस प्रकार वर्णन किया है कि उन्होंने कहा है कि मेरे हृदय में भक्ति स्थिर हो, मेरा मन निष्प्रह तथा अनासक्त हो। इस प्रकार सदा मेरी बुद्धि ईश्वर में लगी रहने से मैं युक्त तम बन जाऊं। यत्न साध्य साधन बहुत हैं तथा क्लिष्ट हैं। ऐसे साधन मैं साध्य नहीं कर सकता। मैं तो मात्र मेरे ऊपर भगवान कृपा करें ऐसी सदयाचना ही कर सकता हूँ। गुरुदेव ने कितने सुंदर तरीके से, कितने सरल शब्दों में, स्वामी शिवम तीर्थ महाराज जी ने कितने सरल शब्दों में भगवान के सामने अपनी इस प्रकार की प्रार्थना रखी है। होता रहे गायन तेरा अंतर में मेरे हे प्रभु, सुनता रहूं सुनता रहूं सुनता रहूं मैं हे प्रभु। मन न जाए हट मेरा दूजे किसी भी ओर को, एक तेरे गुणगान में ही मन लगा मेरे प्रभु। हो रहा गायन तेरा है जग के कण कण में रमा, जीव के अंदर भी बाहर हो रही वर्षा प्रभु। मैं तो बंधन में पड़ा पर तू छुड़ावनहार है, मैं तो बंधन में पड़ा पर तू छुड़ावनहार है। सुन तेरी उन्मुक्त वीणा मैं भी छूटूं हे प्रभु। तीर्थ ऐ शिवों मेरी है विनय तुमसे प्रभु, मैं रहूं नित गान सुनता बन तेरा मेरे प्रभु। कितनी सुंदर प्रार्थना है। गुरुजी से मैंने भी एक छोटी सी प्रार्थना की थी बाबाई आश्रम में। मैं 2-3 दिन के लिए अवकाश लेकर गुरुदेव के सानिध्य में साधन करने आई थी बाबाई आश्रम में। बड़ा ही सुंदर साधन होता था। दिन भर क्रियाओं का वेग बना ही रहता था। रात्रि को भी सोते सोते स्वयं ही क्रियाएं घटित होती थीं। गुरुदेव के सानिध्य का प्रभाव ही कुछ ऐसा था। अब मेरा मन तो भरा भी नहीं था कि एकाएक घर से बुलावा आ गया। गाड़ी भी लेने के लिए आ गई। बड़े बेमन से मैं घर जाने के लिए तैयार हुई। गुरुदेव तो भूत भविष्य तथा वर्तमान को जानने वाले हैं। उनको सभी का ज्ञान है। आगे क्या होने वाला था उनको पहले से ही विदित हो गया था। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और जाने की अनुमति मांगी। साथ ही साथ यह भी प्रार्थना की कि मैं शीघ्र ही कुछ दिनों का अवकाश लेकर आपके संग साधन करना चाहती हूँ गुरुदेव। गुरुदेव ने सहर्ष सहमति दे दी। मैं घर चली आई। अर्धरात्रि को लगभग 2:30 बजे अचानक माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें मेजर हार्ट अटैक था, परंतु हमें उसका पता नहीं था। सोचा गैस प्रॉब्लम हो सकता है। घरेलू इलाज किया, एक्यूप्रेशर का उपयोग किया, लेकिन आराम नहीं मिला। सुबह तक हालत बहुत ख़राब हो गई। प्रातः 7 बजे डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने मेजर हार्ट अटैक बताया तथा शीघ्रातिशीघ्र MY हॉस्पिटल इंदौर ले जाने को कहा। डॉक्टर ने आश्चर्य व्यक्त किया कि रात्रि के 2:30 बजे से रोगी इस तकलीफ को झेल कैसे पाया है। इंदौर MY में उन्हें ICU में रखा गया तथा 48 घंटे का समय दिया डॉक्टर ने। गुरुदेव की कृपा से उन्हें आराम होने लगा, तबीयत सुधरने लगी, खतरा टल गया था। माँ की सेवा के लिए 10-12 दिनों का अवकाश लेकर मैं ही हॉस्पिटल में रहती थी। उनके पलंग के पास ही एक स्ट्रेचर पर रात्रि को विश्राम करती थी। उनकी हालत दिन ब दिन सुधरती चली गई। गुरुदेव के पास मेरी एक प्रार्थना पेंडिंग थी। गुरुदेव उसे जानते थे। मैंने उनसे निवेदन किया था कि शीघ्रातिशीघ्र अवकाश लेकर मैं आपके संग साधन करना चाहती हूँ। मैंने अवकाश लिया तो सही, लेकिन वह अवकाश माँ की सेवा के काम में आया। लेकिन गुरुदेव ने मेरी वह प्रार्थना सुनी और उसे पूरी भी की। अस्पताल में एक रात्रि को गुरुदेव का स्पष्ट दर्शन स्वप्न में हुआ। गुरुजी ने अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा और मैं धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में डूबती चली गई।
एक अवर्णनीय आनंद, एक अलौकिक दिव्य अनुभूति हुई। प्रातःकाल उठी तो मन बड़ा प्रफुल्लित था। गुरुदेव के आशीर्वाद का साक्षात अनुभव हुआ था। जो साधन गुरुदेव के सानिध्य में बाबई आश्रम में होने वाला था, वही साधन उन्होंने अस्पताल में ही मुझे अनुभव करवा दिया। गुरुदेव, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद साथ हो तो पतझड़ भी सावन है और कांटे भी फूल के समान है। जहाँ आपका आभास होगा वहीं पतझड़ भी मधुमास होगा। यूं ही होता नहीं लहरों में कंपन, कोई प्यासा नदी के पास होगा। अंतर की गहराइयों में यदि डुबकी लगाई जाए तो स्मृतियों के ऐसे कई नायाब मोती यत्र तत्र बिखरे मिलते हैं जिनकी चमक बरकरार होती है। समय की गर्द को उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समय की गर्द पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही एक मोती को चुनकर मैं आपके पास रख रही हूँ। गुरुदेव का दिया उनका ही अर्पण। मेरा प्रारंभ से ही एक शौक रहा है बाहर घूमना, नए नए स्थानों पर भ्रमण करना, तीर्थ यात्रा करना। हर वर्ष 15-20 दिनों का अवकाश लेकर मैं बाहर चली जाती। कभी घर के किसी सदस्य को साथ ले लेती तो कभी किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ चली जाती थी। इस बार भी कहीं जाने का कार्यक्रम बनाया। इस बात से गुरुदेव को अवगत करवाया। उस समय गुरुदेव आश्रम के बाहर ही खड़े थे। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि तीर्थ यात्रा से क्या लाभ होता है कुसुम? तीर्थ यात्रा से क्या लाभ होता है? मैं इस प्रश्न के लिए तो तैयार नहीं थी। मुझे कोई उत्तर सूझा भी नहीं, अतः मैं चुप रही। थोड़ी देर के पश्चात गुरुदेव ने स्वयं ही कहा, तीर्थ स्थान में जाकर ईश्वर के प्रति एक भाव अवश्य बना रहता है। गुरुदेव के छोटे से छोटे वाक्य में बहुत कुछ छिपा रहता था जो मुझे उसके विषय में सोचने के लिए बाध्य कर देता था। मेरे ऊपर गुरुदेव की यह भी एक कृपा थी कि उनके द्वारा कहे गए इन छोटे छोटे वाक्यों को मैं भूल नहीं पाई। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास पत्थर की प्रतिमा को भी जगा देता है। इन भावों को अर्पण करने के पहले तो वह प्रतिमा हमें कुछ दे नहीं पाती। यह तो हमारे हृदय के उद्गारों का ही प्रभाव है जो देवता को हमें कुछ प्रदान करने के लिए बाध्य कर देता है। भावपूर्ण हृदय से की गई छोटी से छोटी प्रार्थना भी देवताओं द्वारा सुनी जाती है। उन दिनों अमेरिका में थे गुरुदेव। मैंने एक गुरु बहन के साथ पचमढ़ी जाने का कार्यक्रम बनाया। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। बड़ा ही रमणीक एवं सुंदर स्थान है, प्रसिद्ध है। मंदिर ही मंदिर हैं। बड़ा महादेव, गुप्त महादेव, जटाशंकर, चौरागढ़, चौरा महादेव, सिल्वर फॉल, डच फॉल इत्यादि। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भस्मासुर दैत्य को भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके इसी स्थान पर भस्म किया था। हमने टूरिस्ट बस की थी जो देवास से पचमढ़ी को जा रही थी। कई यात्री इंदौर से ही बस में सवार थे। पचमढ़ी में हम सब यात्रियों को एक होटल में ठहराया गया। कुल 3 दिनों का कार्यक्रम था। एक जीप किराए से ली गई थी। मंदिरों के दर्शन भी किए हमने। मंदिर प्राचीन, भव्य तथा मनमोहक थे। पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से मौसम ठंडा था। मध्य प्रदेश में भी इतना सुंदर हिल स्टेशन हो सकता था, हमें अंदाज नहीं था। हृदय में आनंद का भाव हिलोरें ले रहा था। अधिकांश मंदिर भूत भावन भगवान शंकर के थे। शिव और सद्गुरु में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। हर पल गुरुदेव की स्मृति बनी हुई थी। मंदिरों के दर्शनों के साथ साथ गुरुदेव की भी चर्चा होती जा रही थी। हर क्षण गुरु जी की स्मृति कुछ न कुछ नवीनता लिए हुए ही आती है। अपने अपने अनुभवों का आदान प्रदान हो रहा था। दूसरे दिन चौरागढ़ के दर्शन करने जाना था। काफ़ी चढ़ाई थी, लगभग पूरा दिन उसी में लगना था। जीप में हम दोनों के अतिरिक्त 5-6 यात्री और भी थे। उनमें एक 15-16 साल का एक किशोर भी था जो बड़ा ही हंसमुख था। लंबा छरहरा बदन, गेहुआ रंग और मिलनसार। हम सभी बड़े प्रफुल्लित थे। सीढ़ियों की चढ़ाई प्रारंभ हो गई थी। सीढ़ियों के दोनों ओर बड़े बड़े त्रिशूल गड़े हुए थे, मानो शिवजी ने भक्तों की रक्षा के लिए अपने आयुध पहले से ही भेज दिए हों। ऐसा आभास हो रहा था मानो भगवान शंकर अपने भक्तों से कह रहे हों
मेरी शरण में आने पर तुम्हें कोई डर की बात नहीं है, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे त्रिशूल सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर है। लगभग 5-6 घंटों की चढ़ाई थी। हमने अभी आधी ही दूरी तय की थी कि ज़ोरों से बारिश होने लगी। घने बादलों से आकाश ढक गया। कई यात्री पीछे रह गए। उस दिन मैंने जो परिधान था वो सफ़ेद रेशमी वस्त्र थे और रेशमी होने के कारण पानी में भीगकर शरीर से चिपक से रहे थे। मुझे बड़ा ही संकोच हो रहा था और लज्जा महसूस भी हो रही थी। मेरे जीवन में इससे पहले कभी ऐसी स्थिति आई नहीं थी। कहीं रुककर समय नष्ट करना नहीं था। बारिश में रुकने का इंतज़ार करना व्यर्थ था। दर्शन करके समय पर नीचे पहुंचना भी आवश्यक था। समय भी सीमित था। बड़े ही असमंजस की स्थिति में आ पहुँचे थे। बस एक ही उपाय था, भोले भंडारी से प्रार्थना करना। मेरे हृदय से मूक याचना निकली, भोलेनाथ बस मेरी लाज आज आपके हाथ में है, इस परिस्थिति से मुझे उबारें। बड़े ही कातर हृदय से मैंने उनसे अनुनय विनय की, क्योंकि एक वही प्रार्थना थी उस समय जो मेरे लिए विशेषता लिए हुई थी। यदि देखा जाए तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही मामूली सी बात थी, लेकिन उस परिस्थिति में मुझे यह बहुत बड़ी विपत्ति लग रही थी। बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं मजबूर और असहाय थी। कुछ ही समय में लोगों की भीड़ पीछे से आने वाली थी, जिसका सामना करना मुझे असह्य लग रहा था। सबकी हंसी का पात्र बन जाती मैं उस समय। मेरा हृदय पुकार पुकार कर कह रहा था कि भगवान मेरी लाज रखो, इस संकट से मेरी रक्षा करो। हमने अपने कदमों को तेज भी कर दिया। मेरी गुरु बहन भी मेरी परिस्थिति को भली भांति समझ रही थी। थोड़ी ही देर में हम मंदिर का शिखर हमें दिखाई देने लगा था। उत्साह बढ़ा, गति में और तेजी आ गई। लगभग दौड़ते हुए हमने मंदिर में प्रवेश किया। सामने ही आशुतोष भगवान शंकर की बड़ी ही सुंदर विशाल प्रतिमा थी। नतमस्तक होकर मैं भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर गई। प्रभु आप ही रक्षक हैं, आप ही तारनहार हैं। मेरी आंखों में आंसू भी थे, पानी भी था, पानी भी बरस रहा था। थोड़ी देर उसी स्थिति में रही। कुछ देर के पश्चात प्रणाम करके मैं जैसे ही उठी, पीछे से एक आवाज़ आई, दीदी यह जैकेट आप पहन लीजिए। पीछे मुड़कर मैंने देखा तो हम दोनों पहचान गए। वही सांवला सलोना किशोर मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उसके हाथों में हल्के नीले रंग का जीन्स का लंबा जैकेट था। वह मुझसे कह रहा था कि दीदी यह जैकेट आप पहन लीजिए। मुझे तो उस समय वह लड़का देवदूत सा जान पड़ा। मैंने तुरंत वह जैकेट उसके हाथ से लेकर पहन लिया, जो मुझे बिल्कुल फिट। बड़ी राहत महसूस हुई। उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इतने में ही पीछे से लोगों की भीड़ आती हुई दिखाई दी, लेकिन मैं अपूर्ण रूप से सुरक्षित थी। भोले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली थी। चित्त स्थिति संतुलित हो गई थी। दर्शन करके बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उस पर्वत शिखर के चारों ओर बड़ा ही सुहावना दृश्य था। बड़ा ही मनोरम तथा बड़ा ही आकर्षक स्थान था वह। भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करके हम वापसी के लिए तैयार हुए। थोड़ी देर रुककर फिर से बारिश होने लगती। रास्ते में जहाँ कहीं भी छोटी सी चाय की दुकान मिल जाती, हम अंगीठी के पास जाकर उस जैकेट को सुखा लेते, ताकि होटल पहुंचकर उस लड़के को वह जैकेट लौटा सकें। रास्ते में वह लड़का हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। होटल पहुंचे तो वह लड़का हमें रिसेप्शन पर खड़ा दिखाई दे दिया। मैंने हंसते हुए उसका जैकेट उसकी तरफ बढ़ाया और उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। लेकिन आश्चर्य, उसने कहा यह जैकेट मेरा नहीं है। मैंने उससे कहा तुमने ही तो ये जैकेट मुझे ऊपर मंदिर में दिया था ना। तो उसने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं दिया था। ऐसा जैकेट तो मैं कभी पहनता भी नहीं हूँ और यह मेरी माप का भी नहीं है। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। हम दोनों हैरान थे, आश्चर्य में थे। धोखा मेरी आंखों को हो सकता था, लेकिन हम दोनों को एक ही प्रकार का धोखा हो यह असंभव था। हम तो सोच में पड़ गए कि वह जैकेट देने वाला लड़का कौन था। ऐसे नाजुक समय पर, उस समय तो वो वही नाजुक समय हमको
महसूस हो रहा था कि ऐसे नाजुक समय पर हमारी सहायता करने वाला वह कौन था। बड़े विस्मित थे हम दोनों उस हंसमुख सांवले सलोने लड़के के रूप में। कहीं गुरुदेव तो स्वयं नहीं आ गए थे, या फिर भोले भंडारी शिव जी। इनकी लीला को हम नहीं जान सकते। मेरे कानों में बार बार वही मधुर आवाज़ गूंज रही थी कि दीदी, यह जैकेट आप पहन लीजिए। गुरुजी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, हमारे परम गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज का सूक्ष्म लोकों में विचरण होता था। उन्होंने अपने योग बल के आधार पर स्वामी परमानंद तीर्थ जी को साधन धाम में समाधि में लीन देखा था, तथा साथ ही साथ जगत के कल्याण के लिए वे संसार में भी विचरण कर रहे थे। एक साथ उनके दो रूप कार्य कर रहे थे। गुरु तत्व के महिमा अपरंपार है। सिद्ध महापुरुष एक साथ कई रूप धारण कर सकते हैं। मुझे एक वरिष्ठ सन्यासी की एक पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने मुझे बताया था कि पंजाब के रहने वाले एक पुराने साधक ने गुरुदेव के तीन रूपों का स्वामी विष्णु शिवोम तीर्थ महाराज जी के 3 रूपों का एक ही समय में 3 अलग अलग स्थानों पर दर्शन किया था। यह घटना नारायण कुटी में ही घटी थी। पंजाब के एक पुराने वरिष्ठ साधक थे। वर्षों पहले उन्होंने यह घटना मुझे सुनाई थी। ये घटना नारायण कुटी में ही घटी थी। गुरुदेव के उन दिव्य दर्शनों के बाद वे अपने आप को संभाल नहीं पाए थे और बड़े तेज़ बुखार में ग्रस्त हो गए थे। तब गुरुदेव ने स्वयं उनके पास जाकर उन्हें समझाया था और संभाला था, और उन्होंने उनसे कहा था कि ऐसा तो कभी कभी हो जाता है, घबराना नहीं, और यह बात किसी को बताना भी नहीं। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं और भी घटी होंगी जिनका हमें कुछ पता ही नहीं है। यह तो उस साधक ने कई वर्ष बीत जाने के बाद हमें बताया था, लेकिन ऐसी कई बातें होंगी जो अभी भी गुप्त होंगी। लेकिन फूलों की खुशबू तो अपने आसपास के वातावरण को महका ही देती है। गुरुदेव जैसे सिद्ध और समर्थ महापुरुष ने यदि हमारी पुकार सुनी भी तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। एक शक्ति संपन्न सिद्ध महापुरुष अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अपने सभी कार्य संपन्न कर सकता है। गुरुजी सर्वज्ञ हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने अंतर की बात बताकर मन हल्का सा हो जाता है। अपने मन का गुबार बाहर निकल जाता है, अंतर की व्यथा मिट जाती है तथा हृदय को एक ठंडक सी मिल जाती है। किसी ने कहा है कि जिंदगी की लंबी पलकों पर रास्ते का गुबार छाया है। जिंदगी की लंबी पलकों पर रास्ते का गुबार छाया है। आबे कौसर से आँख को धो लें, मैं कदा फिर करीब आया है। बचपन से मेरा मन भगवान शंकर में लगता था। बहुत छोटी थी तब मैंने एक स्वप्न देखा कि मैं एक गहरी खाई के ऊपर एक रेलिंग के सहारे लटक रही हूँ। नीचे खाई थी। मेरे घर परिवार के सदस्य मुझे बहुत दूर जाते हुए दिखाई दे रहे थे और मैं अकेली उस खाई के ऊपर झूल रही थी। अचानक मेरी नज़र नीचे की ओर गई तो ठीक नीचे खाई में एक बहुत बड़ा शिवलिंग दिखाई दिया। बहुत बड़ा शिवलिंग था। पास ही एक नदी बह रही थी। यह मैं ऊपर रेलिंग में लटके ही देख रही थी। पास ही एक नदी बह रही थी। उस शिवलिंग के दर्शन करके मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैं निर्भय हो गई। स्वप्न में ही मैंने सोचा, जब मेरी रक्षा के लिए स्वयं भगवान शंकर यहाँ उपस्थित हैं तो फिर मुझे डर किस बात का। अब मैं अकेली नहीं हूँ, शिवजी तो मेरे साथ हैं। मेरे लिए यह एक संकेत था कि घर परिवार सभी कुछ छूट जाना है। केवल एक अकेले ईश्वर ही साथ देंगे, वे ही सहारा देंगे। शिव ही सद्गुरु के रूप में अवतरित होकर उनके माध्यम से अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। सद्गुरु ही साक्षात शिव हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। मेरे गुरु भी साक्षात भगवान शंकर हैं। जो कार्य ईश्वर करते हैं वही सब कार्य तो मेरे सद्गुरु ही कर रहे हैं। इनसे अलग भला ईश्वर और कैसा होता होगा। ऐसा ही होता होगा। महात्मा लोग कहते आए कि मन में श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और विश्वास होना चाहिए, बस फिर सच्चे मन से की गई प्रार्थना प्रभु अवश्य सुनते हैं।
बनावटी आंसू और सचमुच के आंसू भगवान पहचान लेते हैं। एक सच्चा संत, सच्चा साधक ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता है कि भगवान को भक्त के सम्मुख आना ही पड़ता है। भगवान सच्चे भक्तों के सामने आने के लिए स्वयं ही बेकरार होते हैं। बस तुम मेरा नाम पुकारना और विश्वास करना कि जहाँ कहीं भी होऊंगा मैं दौड़ा चला आऊँगा फिर तुम्हें मिलने के लिए। शीत, बसंत, ग्रीष्म हो या पतझड़, तुम्हें बस मेरा नाम पुकारना है और मैं तुरंत वही होऊंगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। बस अपने अहंकार को एक तरफ हटाकर ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। गुरुदेव कहते हैं, सिर कटाए घर जलाए वो हमारे साथ आए। ईश्वर और साधु संतों को हृदय का अनुराग ही पसंद आता है। भक्ति के भाव से भरा हृदय हो, निष्काम भाव हो। बस सोने चांदी और धन दौलत से उनका कोई वास्ता नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। ये सब उनके लिए अर्थहीन होते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ। कद नापना है मेरा तो छत से उतर के आ। सोने का रथ फ़कीर के दर तक नहीं जाएगा। सोने का रथ फ़कीर के दर तक नहीं जाएगा। अगर कुछ मांगना है हमसे तो नीचे उतर के आ।